देखिए, बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और सीबीआई ने संदीप घोष, जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। पर सवाल ये पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता क्या थी? बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, संदीप घोष को बचाओ, सत्य की आवाज को दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारियों को बचाओ। इसीलिए इस संदीप घोष नाम के व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप थे। बीजेपी तो 2023 से उठा रही थी। वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बायोमेडिकल वेस्ट में घोटाला, किस प्रकार से ड्रग्स में देखिए, बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और सीबीआई ने संदीप घोष, जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। पर सवाल ये पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता क्या थी? बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, संदीप घोष को बचाओ, सत्य की आवाज को दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारियों को बचाओ। इसीलिए इस संदीप घोष नाम के व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप थे। बीजेपी तो 2023 से उठा रही थी। वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बायोमेडिकल वेस्ट में घोटाला, किस प्रकार से ड्रग्स में घोटाला, परंतु उस पर कोई आंच नहीं आ पाई क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। जब ये जघन्य हत्या, रेप का मामला सामने भी आया, तब भी 4 घंटे के भीतर इस व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया। इतनी इसकी पैंट और पकड़ थी। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी जी कब इस्तीफा देंगी? ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी थी। क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उल्टा उनके विधायक, उनके नेता प्रोटेस्टर्स को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो देश में दंगा लगाने की बात कर रही है और इंडिया अलायंस के सारे नेता जो है, जो लड़की हूँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं या जो संविधान बचाओ की बातें करते हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे केरला हो, चाहे कन्नौज हो, बेटियों के पक्ष में ये सभी लोग चुप हो चुके हैं। प्रियंका वाड्रा जी भी, राहुल गांधी जी भी, अखिलेश यादव जी भी। टीएमसी की मानसिकता तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर है, इसलिए टीएमसी तो नाम ही है इनका। जिस प्रकार से इनकी विधायक ने, लवली मैत्रा ने, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को कसाई कहा है, सोचिए। वो डॉक्टर्स न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हैं, बेटी के लिए न्याय चाहते हैं, माता पिता उनके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके प्रोटेस्ट को सही बताता है, पर टीएमसी इनको कसाई बताती है। क्यों? क्योंकि वो सच की बात करना चाहते हैं और वो बलात्कारी को सजा दिलाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टीएमसी का चाल चरित्र चेहरा है। उदयन घोष ने बोला उंगली तोड़ देंगे, जिस प्रकार से कुणाल घोष ने पुलवामा से तुलना की। अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि ये महिलाएं बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, और ये जो महिला है, जो एमएलए है, इनके पति कोलकाता पुलिस में आईपीएस ऑफिसर है। वही कोलकाता पुलिस जो पश्चिम बंगाल की सारे डॉक्टर्स को लगातार धमका रही है, डराने का काम कर रही है, जो गुंडों को रोक नहीं पाई। मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी जी से कि इतनी नफरत क्यों है आपको डॉक्टर्स के साथ? क्या आज आपको इस व्यक्ति को पार्टी से निकालना नहीं चाहिए और सार्वजनिक रूप से टीएमसी को माफी मांगनी चाहिए? चाहे कोलकाता हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे केरल हो, कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस दिखा रहा है कि वो बेटी के साथ नहीं, बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते हैं। केरल में कांग्रेस की एक सीनियर नेता, 20, 25, 30 साल पार्टी में काम करने वाली नेता सिमी जॉन, जब ये कहती है कि केवल केरला की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, पार्टी में कास्टिंग काउच चल रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा की पार्टी लड़की मतलब महिला को ही निकाल देती है। ना सुनवाई, ना उनसे पूछा गया, ना जांच की गई। वाह, संविधान की दुआई पूरे देश में देते हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, संविधानिक प्रिंसिपल कुछ लागू नहीं करना है, तुरंत उनको निकाल दिया। और पहली बार नहीं है,
अंकिता दत्ता, राधिका खेड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी, ऐसी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के महिलाओं की जो कांग्रेस के मर्दों से ही प्रताड़ित हुई और किसी से नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नहीं है, ये लड़कों के साथ खड़े रह जाऊंगी जो बलात्कार करते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है। और इसलिए कन्नौज में भी अब नवाब यादव का डीएनए टेस्ट आ गया कि ये बलात्कारी था, उस पर भी चुप। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सारे सबूत सामने आ गए, प्रियंका वाड्रा परिवार से मिलने नहीं जा रही, और स्वयं अपने पार्टी में जो केरला में हो रहा है उस पर भी चुप है। प्रियंका वाड्रा को चाहिए कि केरला की सिमी जॉन के साथ वो समर्थन दिखाए, परंतु सुप्रिया श्रीनेत ने तो पत्रकारों को डांट दिया। उन्होंने बोला पत्रकार गलत सवाल पूछ रहे, कैसे ये सवाल पूछ रहे कांग्रेस पार्टी से, और वो कह रही हैं कि सिमी जॉन का पॉलिटिकल मोटिवेशन है। ये उनकी असली मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका में खटाखट लूट मॉडल का एक और एपिसोड सामने आया है। इनका चरित्र और इनका जो ध्येय वाक्य है कांग्रेस केंद्र का या कांग्रेस कर्नाटका का, कि जनता का माल परिवार की जेब में डाल। पहले सिद्धरमैया जी के परिवार ने मुडा स्कैम में कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज लूट ली, फिर उसके बाद वाल्मीकि स्कैम हुआ, उसमें ट्राइबलों के पैसों को लूट लिया, और अब जाकर पता चल रहा है कि खड़गे परिवार के ट्रस्ट को पहले तो एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ दिए गए, अभी और 19 एकड़ भी दिए गए थे। मतलब ये एक ही ट्रस्ट है पूरे कर्नाटका में, और तो कोई ट्रस्ट ही नहीं चल रहा। ये एक फैमिली फर्स्ट ट्रस्ट है जिसको पहले 16 एकड़ दिया गया, फिर उसके बाद 3 एकड़ जोड़ा गया, और फिर 19 एकड़ के 19 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया गया। अब बताइए कि एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी युवाओं को कुछ नहीं मिला, केवल मिल रहा है तो इन परिवारों को मिल रहा है। मतलब परिवार के जेब में जनता का माल डाल। तो मुझे लगता है आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या यही सामाजिक न्याय की परिकल्पना है। जनता को तो पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध के सारे बढ़े हुए दाम भरने पड़ते हैं, और यहाँ पर कुछ परिवारों को किस प्रकार का मुनाफा मिल रहा है, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब देखिए, हम नहीं जानते कि सिद्धरमैया जी पर मुडा स्कैम का आरोप लगा, उसके बाद ये तुरंत एरोस्पेस पार्क के पेपर्स निकल आए मीडिया में, उसके बाद ये खड़गे ट्रस्ट को और भी 19 एकड़ मिला है, ये पेपर्स निकल आए। ये उनका अंदर का मामला है, अंदर का मामला हमारा काम का नहीं है। परंतु बाहर का मामला ये है कि जनता का माल परिवार की जेब में डाल, ये कब तक होगा ऐसा कांग्रेस का हाल।